तुम्हारे पास में दिया हुआ है। क्वेश्चन पे चलते हैं वापस से। ये चार्जेस इसमें दिए हुए हैं, सबका मैग्नीट्यूड सेम है और इस पर अपने को फोर्स बताना है कि डायरेक्शन होगा। देखो कैसे करेंगे। Q1 Q2 Q3 एंड Q4 ऑल आर अगर पॉजिटिव है तो तब तो वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, सीधा सीधा दिख गया है। ठीक है, देखो कैसे। अगर सब पॉजिटिव है क्या होगा इस केस में। क्योंकि हमें मालूम है कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैं यहाँ ले लेता हूँ। मतलब पी के लिए अगर बात करें तो पॉइंट इस पर फोर्स देखेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर होगा। इसकी वजह से इधर होगा। इस पॉजिटिव की इसकी वजह से भी इधर होगा। बस मैग्नीट्यूड क्या होगा, थोड़ा कम होगा क्योंकि दूर हो गया ना। और इसका भी इधर होगा। दोनों सबका मिला के क्या होगा, अपने को इस डायरेक्शन मिलेगा बाइक से। तो सही है। फिर बात करते हैं क्यू का। क्यू में क्या कह रहा है वो। Q1 और Q2 पॉजिटिव है, Q1 Q2 पॉजिटिव है, Q3 Q4 नेगेटिव है ना। तो इस केस में किधर आ जाएगा देखो। यानी इस केस की अगर बात करें तो इस ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, इधर होगा। सॉरी ये पॉजिटिव है ना। और इसका इधर होगा, लेकिन क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। उसी तरह नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से पास है तो इसका क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा। और इसकी वजह से किधर होगा, इसकी वजह से थोड़ा इधर जाएगा क्योंकि ऐसे है ना ये। इसकी वजह से इधर जाएगा ना और इसकी वजह से इधर जाएगा। ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में से इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, किधर जाएगा। इसका भी, इसका क्या था, प्लस वाई एक्सिस में, इसका प्लस एक्स एक्सिस में आ गया। ये भी पता चल गया आपको। फिर आगे। Q1 Q4 पॉजिटिव है, Q1 Q4 पॉजिटिव, Q2 Q3 नेगेटिव है। किधर जाएगा इस केस में, क्योंकि इसने क्या कहा, Q2 Q3 नेगेटिव है तो ज्यादा पास है ना ये। तो इस केस में किधर जाएगा, नेगेटिव एक्सिस में जाएगा। देखो कैसे। क्योंकि पी क्यू आर की बात करते हैं तो ये ज्यादा पास में है ना, तो यहाँ क्या होगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इसकी वजह से क्या होगा, ये आएगा और ये आएगा। और ये दोनों पॉजिटिव है तो इनकी वजह से क्या होगा, लेकिन ऐसा होगा। और उसकी वजह से भी ऐसा होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि ये क्वांटिटी क्या होगी ज्यादा, तो नेट किधर मिलेगा अपने को, माइनस वाई एक्सिस। उसी तरह बाकी का भी चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना। नेक्स्ट हमारे पास में 23 हो गया, 24। 24 को मैं दो तरीके से इसको कर सकता हूँ। वो कैसे, इसका एक ट्रिक बताऊंगा, उससे भी कर सकते हैं और इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, दोनों से करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये कैसा दिया है ये विजुलाइज करना जरूरी है। ये हमारे पास में दिया दरअसल इसने, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और अपने को इसने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दिया हुआ है ना, जो सरफेस बता रहा है ये। तो अपने को बताना है इसमें कि अपने को ऐसा दिया है इसने।
सिमेट्रिक है। ये ए बी सी और ये डी, ये पॉइंट ओ है। और एक वायर यहाँ जा रहा है जो कि अलोंग द वाई एक्सिस है, लेकिन अलोंग द वाई एक्सिस तो है, ये वायर किधर है, अलोंग द वाई एक्सिस है, जो कि इनफाइनाइट वायर है। इसकी जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, वो कितना दिया है इसने, √3/2a दिया है। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, और इसकी जो ये लेंथ है ये एल है, यानी ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, जो कि एल है। और ए डी और बी सी जो दिया है इसने, वो ए दिया अपने को। तो क्वेश्चन में कह रहा है एन इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा, यानी इस पे लीनियर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस वायर पर, जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने को दिया हुआ लैम्बडा है, lies parallel to the y-axis in the yz plane at z equal to √3a/2. If the magnitude of the flux of the electric field through the rectangular surface ABCD lying in the xy plane with its center at the origin is lambda L by n epsilon naught, n की वैल्यू बताओ कि क्या होगा। इसको मैं पहले इंटीग्रेशन से करके दिखाता हूँ वो क्या रहा है यहाँ, समझना जरूरी है। ये प्लेन किस में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, यानी ये जो सरफेस है किस में, एक्स वाई प्लेन में है। ओके, तो एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको इधर से देखूं, अगर मैं इधर से देखता हूं, तो आप देखोगे कि, नहीं इधर से नहीं देखता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं इधर से देख रहा हूँ, मैं इधर से देख रहा हूँ। ओके, अगर मैं इसको इधर से देखता हूँ तो मुझे कैसा नजर आएगा, देखो ये क्या है, ये बी और ये सी है ना, और इसके पीछे क्या है यहाँ, ये ए, और इसके पीछे क्या है यहाँ, डी। इधर से देखूंगा तो विजुलाइज हो रहा है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा मुझे, और ये ऐसा नजर आ रहा है। और ये वायर कहाँ होगा, यहाँ कहीं है, क्योंकि इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया है, यानी ये डिस्टेंस इसने दिया है √3/2a। ठीक है, क्या दिया है, √3/2a दिया है। ओके, अब अपने को इससे पास होने वाला फ्लक्स बताना है, इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो हमने देखा था इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे जारी होती है, ऐसे जारी होती है, ऐसे जारी होगी। हमें किससे चाहिए, हमें इस वाले पार्ट से चाहिए, मतलब इसको थोड़ा मोटा बना समझाने के लिए मैं, यानी यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए अपने को, इससे ये फ्लक्स चाहिए अपने को, इससे पास होने वाला फ्लक्स चाहिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको, इससे पास होने वाला फ्लक्स चाहिए अपने को। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, क्योंकि हमें मालूम है कि इनफाइनाइट वायर है, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी, जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है इस वायर की क्या होगी, हर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होगी। हर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी यहाँ, परपेंडिकुलर होगी। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इस वायर को यहाँ बना लेता हूँ, थोड़ा विजुलाइज करा देता हूँ आपको। तो इसमें जो लाइंस जाएगी वो कैसे होगी, मालूम, मैंने एक सिलेंडर ऐसे बनाया, तो लाइंस कैसे जाएगी, यानी ऐसे लाइंस जा रही है, ऐसे। तो ये हर जगह से जा रही है, मतलब यहाँ के लिए भी अगर आप बात करोगे ना, यहाँ भी लाइंस ऐसे ही जा रही है, परपेंडिकुलर। ये विजुलाइज हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, इस वायर की वजह से अपने को क्या चाहिए, इससे क्रॉस होने वाला फ्लक्स चाहिए। तो हमें ये मालूम है कि इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ये डिस्टेंस अपने को पता ही है, लेकिन हमें मालूम है कि वो क्या होगी, क्योंकि ऐसे पूरे सर्कल के लिए क्या होगी, सेम होगी ना। इस पूरी रेडियस के लिए, इसके लिए जाएंगे, इसके लिए सेम होगी, फिर इसके लिए जाएंगे तो ऐसे। इसका मतलब यहाँ के लिए अलग मिल रही है, फिर इस वाले सर्कल के लिए क्या मिल रही है, यहाँ अलग मिलेगी ना। हरी बात समझ, यहाँ अलग मिलेगी, यहाँ अलग मिलेगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ से r डिस्टेंस पर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड में सेम होती है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x डिस्टेंस पर जाएंगे और x डिस्टेंस पे जाके आप देख रहे हो कि इस जगह की बात कर रहे हो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके मैं dx एलिमेंट ले लेता हूँ। यहाँ ये क्या लिया मैंने, ये dx एलिमेंट ले लिया। तो इस dx, क्योंकि ये लेंथ कितनी है हमारे पास में, ये वाली लेंथ कितनी है, ये लेंथ हमारे पास में a है ना। ये क्या है, a है, और वो जो अंदर की तरफ है वो क्या है, l है। तो आप देख रहे हो कि इसका एरिया क्या होगा यहाँ dx पे जाके, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एरिया इस डायरेक्शन में है। कितना एरिया इसका, डीए एरिया क्या लिखोगे आप यहाँ, डीए एरिया होगा dx इंटू एल, होगा कि नहीं होगा, dx इंटू एल, और ई इधर डायरेक्शन में, तो ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो एंगल क्या होगा, थीटा। तो यानी आप देख रहे हो कि ए का एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, तो फ्लक्स तो इसी की वजह से मिलेगा, तो वो क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा। यानी यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया हमारे पास में, ई डी ए कॉस थीटा, है ना। ये ई कॉस थीटा इंटू डी ए से मल्टीप्लाई कर दे, इतना फ्लक्स होगा कि नहीं होगा यहाँ, आगे बात सुन में। और अब आप देखो यहाँ जाओगे तो इसकी वजह से भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, लेकिन उसका कंपोनेंट ये लेंगे ना। उसी तरह यहाँ जाओगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिलेगा, उसका कंपोनेंट ये लेना है ना। इसका मतलब इसको कहाँ से इंडिकेट कर देंगे हम लोग, इसको इंडिकेट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, तो ये हमारा रेफरेंस लिया मैंने, इसको इंडिकेट करेंगे -a/2 टू a/2, इसको इंडिकेट कर देंगे -a/2 टू a यहाँ तक। और ये डिस्टेंस मुझे पता ही है, ये डिस्टेंस कितना है, √3a/2। तो ये डिस्टेंस मेरे पास निकल गई, ये कितना हो गया, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, λ/2πε0 स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस लेना है, तो कितना आ रहा है, x² + 3a²/4, ये हमारे पास में आ गया e। अब cos थीटा भी निकाल सकते हैं, तो cos थीटा कितना होगा यहाँ, cos थीटा होगा बेस कितना है, √3π2a डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, वो कितना आ रहा है, x² + 3a²/4। इन सबको यहाँ रखेंगे और इंडिकेट कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो बहुत लंबा प्रोसेस, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए बताया, मान लो कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। तो ये इस तरह से एलिमेंट लेके ऐसे किया जाता है, ऐसे फ्लक्स निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे, डी ए की वैल्यू ये हमारे पास में, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, -a/2 से a/2 इंडिकेट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा नहीं करना है, एक लाइन में इसका आंसर है, देखो कैसे। इस फिगर को देखो, अब अगर मैं इस फिगर में वाई एक्सिस से देख रहा हूँ, तो मैंने कैसा देखा था फिगर, ये हमारा वायर दिख रहा था मुझे, और वाई एक्सिस साइड से मैं देख रहा था, तो मैंने ऐसा बनाया था, ठीक है। ये डिस्टेंस मुझे कितना था, ये मेरी लेंथ ए, और यहाँ से ये डिस्टेंस भी मुझे दे दिया था, कितना है, √3a/2 है। हमें इससे पास होने वाला फ्लक्स ही है, यानी इसका सेकंड मेथड क्या है, देखो। सेकंड मेथड में देखो, ध्यान से समझना है इसको, ये देखना पहले इसको। ये क्योंकि वायर ऐसे है ना, ये वायर ऐसे है, और ये जो लूप है, ये लूप ऐसे है ना, ये पूरा लूप ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी लेंथ एल अंदर की तरफ है, क्लियर। तो यहाँ देखो आप, अगर मैं यहाँ रेगुलर हेक्सागोन बनाता हूँ, तो ये साइड लेंथ में कह रहा हूँ कि अगर ए है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये साइड लेंथ क्या होती है, ये भी तो ए मिलती है इसमें, ये भी ए मिलती है, और ये डिस्टेंस क्या मिलती है अपने को, ये √3a/2 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यानी आप देखो, इस वायर के चारों ओर अगर मान लो मैं ऐसा रेगुलर हेक्सागोन बना लूं, यानी सरफेसेस ऐसे रखे हुए हैं, यानी एक सरफेस ऐसे रखा है, 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 तो आप देखो कि उसकी लेंथ अगर एल है,
उस पर टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो गया वहां, इस पूरा हेक्सागोन बनाएंगे तो ऊपर का एक सरफेस भी होगा। यानी कैसे बन रहा होगा देखो, ये कहने का मतलब मेरा ये ऐसा बन रहा होगा ना। ऐसा बन रहा होगा, और ये वायर कैसे गुजर रहा होगा, यहाँ से ऐसे गुजर रहा है ना। और हमें मालूम है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वायर की वजह से, यानी ये वायर ऐसे लिया मैंने, इसके परपेंडिकुलर होती है, यानी इस वाले सरफेस से तो फ्लक्स जीरो होगा, नीचे वाले सरफेस से भी फ्लक्स जीरो होगा। यानी आप देखो इस सिमेट्री के लिए अगर आप देखो तो 6 फेस हो गए, यानी टोटल लेंथ कितनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये एल है। तो चार्ज एनक्लोज कितना आ गया यहाँ, लेमडा इंटू एल आ गया। तो लेमडा इंटू एल आ गया, तो टोटल से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये टोटल फ्लक्स होगा जो कि लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एक फेस से कितना हुआ, एक फेस से हो गया लेमडा एल बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ, बताओ। बस आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। अभी तो कई लोगों को समझा ही नहीं होगा कि हुआ क्या इसमें। लेकिन जिसको समझ में आ गया उसको एकदम कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितना इंटीग्रेशन सब करने की जरूरत ही नहीं थी। बस इसमें लॉजिक समझ में आना चाहिए था, कैसे कर लेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। ये हो गया 24। नेक्स्ट हमारे पास में 25। 25 क्या कह रहा है, 25 क्वेश्चन में कह रहा है the figures the figures below depict two situations in which two infinitely long static line charges of constant positive line charge lambda are kept parallel to each other. In their resulting electric field, point charges q and minus q are kept in equilibrium between them. The point charges are confined to move in the x direction only. If they are given a small displacement about their equilibrium position, then the correct statement is अब। तो क्या होगा देखो, बोथ चार्जेस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, जो नेगेटिव चार्ज हो किधर चला जाएगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ मुंह कर जाएगा। लेकिन जो है ना ये एसएचएम करेगा, कौन सा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो है। बोथ द चार्जेस विल कंटिन्यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट नहीं, केवल माइनस क्यू मूव करेगा। सी, चार्ज प्लस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल, ये तो आंसर आएगा हमारा, सी ऑप्शन सही है। तो चार्ज माइनस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं। देखो फिर से समझा देता हूँ मैं क्या हो रहा है इसमें, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कर रहा है वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये इनफाइनाइट वायर्स है, और ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव है जो कि यूनिफॉर्म है। इसमें भी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है जो कि पॉजिटिव है। दोनों पर इधर भी दूसरे वाले केस में भी पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वायर्स पर। लेकिन यहाँ जो चार्ज दिया इसने माइनस क्यू दिया, यानी ये लेमड़ा, ये भी लेमड़ा है, और ये एक्स एक्सिस है। तो आप देख रहे हो कि ये तो जैसे आप डिस्प्लेस करोगे ना, क्यों, क्योंकि जैसे डिस्प्लेस करोगे तो इसको इधर की वजह से फोर्स इधर लगेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव है, और ये इसको इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा हो गई ना इस पे, इसलिए इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा, तो इधर मुंह कर जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको डिस्प्लेस करोगे इसका फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो रिपेल कर रहा है ना, और ये इसके पास है तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। इसका फोर्स क्या हो गया, यहाँ बढ़ गया। इसका फोर्स इधर की तरफ होगा लेकिन वो क्वांटिटी क्या होगी, कम। तो नेट फोर्स किधर होगा, इसके इधर की तरफ होगा। तो मैंने मान लिया कि अगर ये 1 है और ये 2 है, इसकी वजह से जो फोर्स यहाँ होगा वो मैंने मान लिया कि F1 होगा। इसकी वजह से उसकी वजह से जो फोर्स इसको इधर है वो F2 है। तो नेट फोर्स जो मैं कह रहा हूँ वो F उधर है, तो वो F क्या लिखोगे आप, F1 माइनस F2 ना। F1 कितना है, टुवर्ड द इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ मैं, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो हमने x डिस्प्लेस किया, और ये जो डिस्टेंस मैंने मान लिया कि 2D है, क्या है, 2D है।
2D है तो फिर ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, डी माइनस, क्योंकि ये क्या है, डी हो गया ना, और ये भी डी होगा, तो वो डिस्टेंस रह गई ये डी माइनस एक्स इंटू क्यू करेंगे, माइनस हो जाएगा लेमडा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, डी प्लस एक्स ना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई ना इसकी, एक्स इधर ले गए तो यहाँ से डी प्लस एक्स, तो इसको बाहर ले लो, क्या हो जाएगा लेमडा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से डी बाहर ले लिया मैंने और इस पूरे को ऊपर ले गया तो क्या मिलेगा 1 - x/d पावर -1 माइनस लेमडा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और इसको मैं ऊपर ले गया तो 1 + x/d पावर -1। बस इसमें ध्यान रखना है कि x क्या है यहाँ, d के कंपैरिजन में काफी स्मॉल है, तभी एस एच एम करेगा, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ले जाओगे तो फिर नहीं करेगा एस एच एम, ये भी बात है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही ये एस एच एम करेगा, तो माइनस को अंदर ले सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से, इसको भी अंदर लेंगे क्योंकि क्वांटिटी 1 से छोटी है, ये भी क्वांटिटी 1 से छोटी है, तो आप देखोगे ये वाला पार्ट कट जाएगा ना, तो मतलब क्या हुआ दिखता हूँ। तुम्हारे पास में ये दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा, यानी एफ इक्वल टू आ जाएगा लेमडा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी को बाहर लेंगे, इसको अंदर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + x/d है ना, और यहाँ माइनस, और ये क्या हो जाएगा, इसको बाहर ले लिया हो जाएगा 1 - x/d, तो आप देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या होता है डबल हो गया, लेमडा क्यू 2x/2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इक्वल टू एम ए, है ना, ये क्या हो जाएगा एम ए के इक्वल आ जाएगा, तो आप देख रहे हो कि ए इक्वल टू कितना आ गया 2 क्यू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, और ये हो गया एम और ये हो गया एक्स, तो आप देख रहे हो कि एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, तो मैंने उधर की तरफ ही ले लिया नेट फोर्स टुवर्ड द इक्विलिब्रियम, इसलिए प्लस आता है हमेशा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया ना, एस एच एम कर तो रहा है, तो क्या कर रहा है एस एच एम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। रेड सिग्नल आ रहा है क्या, रुकिए अभी 1 मिनट। अभी आ रहा है सिग्नल, रेड सिग्नल दिख रहा है ना भाई अभी, हाँ सर। अब सो गए हो गया तुम लोग, हाँ सो तो नहीं गए, सो गए क्या, नहीं अरे सर। मोहन प्यारे सो गए सर। क्या, हाँ नहीं सर। सब जगे हुए हैं, हाँ दिख सर। रहा है ना। नेक्स्ट हमारे पास में 26, तो 26 क्या होगा देखो, R1 सेंटर्ड एट द ओरिजिन ओ, यानी हमारे पास में एक यूनिफॉर्म स्फीयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस क्या हमारे पास में है, पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट पी है, और ये ए दिया हुआ है हमारे पास में, इसकी जो ये जो केविटी उसकी रेडियस दिया हुआ है अपने को R2 है, और ये पॉइंट पी है जो कि सेंटर है उस केविटी का,
और ये स्फेयर है जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। कंसिडर यूनिफॉर्म spherical charge distribution of radius r1 centered at the origin of. In this distribution, spherical cavity of radius r2 centered at p with distance OP. OP इक्वल टू हमें दिया हुआ है a और a इक्वल टू हमारे पास में है r1 माइनस r2 है। It is made if the electric field intensity inside the cavity at a position r. So if the electric field intensity inside the cavity at position r is this, then the correct statement बताना अपने को क्या होगा। क्या क्या पूछ रहा अपने से, is uniform, its magnitude is independent of r2 but its direction depends on r vector. If the electric field intensity inside the cavity at position r, ये r कहाँ से देखना है अपने को, ये पता है इसमें नहीं। Consider uniform spherical charge distribution of radius r1 centered at the origin of. In this distribution, a spherical cavity of radius r2 centered at p with distance. If the electric field inside the cavity at position r, यानी ये सेंटर ओ के अबाउट है भाई, ओरिजिन हाँ ओरिजिन दिया है ऐसे, तो पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में आर वेक्टर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ आपको सीधा सीधा। ये याद है आपको, ये क्वेश्चन करवाया था, हाँ ऐसा क्वेश्चन करवाया था। मैंने क्या कहा था, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो है ना, अगर कैविटी वहां है, तो कैविटी अगर यहाँ बनी हुई है तो हमारी बात हुई थी यहाँ से ये ए वेक्टर था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई थी, इसी के डायरेक्शन में तो आई थी, याद आ रहा है। पता नहीं सर, आप भी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें तो नींद आ रही है, सोना नहीं देना। हाँ हम सोना चाहते हैं, आप सोने नहीं देना चाहते हो भाई। याद आ रहा है, ये था, कितना आया था, रो ए वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इस पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ ये, डेंसिटी पर और ए पर डिपेंड कर रहा है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और ए पर डिपेंड कर रहा है। अब आप कहेंगे सर ए मतलब ये r1 माइनस r2, इसका r1 r2 पर थोड़ी डिपेंड कर रहा है, मतलब थोड़ी हुआ इसका। आंसर क्या होना चाहिए इसका, डी। इफ मतलब ई इज यूनिफॉर्म एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन ए, सही तो है, बस यही आंसर है, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म एंड मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ, नहीं आंसर क्या हो गया, डी हो तो गया। ये हो गया हमारे पास में 26। नेक्स्ट है 27। 27 में क्या कह रहा है देखो, 27 में कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस। हेमिस्फेरिकल सरफेस अपने को दिया है, तो ये जस्ट आउटसाइड यहाँ रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसकी जो रेडियस हेमिस्फेयर की वो कितना दिया है इसने, वो आर दिया है। तो पॉइंट चार्ज प्लस प्लेस जस्ट आउटसाइड इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर इज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, वो बताना है। टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस and the flat surface, total flux through the curved surface and the flat surface is q by epsilon naught। कितना होगा, जीरो ना, जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जस्ट आउटसाइड रखा तो जितनी लाइन सेंटर करे उतनी बाहर जा रही है, क्योंकि इसको पूरा क्लोज क्वेश्चन सरफेस समझो आप, पूरा क्लोज सरफेस है, तो जितनी लाइन सेंटर करी तो यानी ये तो गलत हो गया, जीरो आना चाहिए आंसर। फिर द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस, नहीं है, अभी अभी बताता हूँ कहाँ सही है। फिर कह रहा सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस एंड इक्विपोटेंशियल, बिल्कुल सही है, वो भी बताता हूँ क्यों है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये कह रहा है कि ये होना चाहिए, चलो बताता हूँ क्यों होना चाहिए, ये भी सही है। पता नहीं है कि नहीं, तो ऐसे बोलते हैं, मैंने निकालते हैं।
पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं, इसका इक्विपोटेंशियल का देखते हैं, ध्यान से देखो। अब यहाँ देखो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगी वो लाइन्स ऐसे जाएगी ना, ऐसे जा रही ना। और इस वाली सरफेस पे तो आप देखो कि जो जा रही है वो अंदर बाहर निकल जा रही है, लेकिन इस पूरे क्लोज के लिए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ये भी मानते हैं और ये भी मानते हैं तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा आप खुद ही देखो, हर पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ना, क्योंकि देखो डिस्टेंसेस अलग अलग है ना, ये भी सही होगा। लेकिन इस पूरी पेरीफेरी के लिए जितने भी पॉइंट है सबके लिए, क्योंकि कैसे जाएगा ये ऐसे जाएगा ना, मतलब ऐसे जा रहा है ना, तो हर पॉइंट क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर है ना, तो सब इक्वल डिस्टेंस पर, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ सेम ही तो होगा, क्योंकि रिंग थी ना, तो रिंग के हर पॉइंट पे यहाँ इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो पोटेंशियल लाइन हो गई ना एक तरह से। अरे बस सरफेस पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा पूरे पर, लेकिन इस पूरी सरकमफ्रेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ये तो सही है। अब इसने क्या कहा अपने से कहा, एक चीज और बताना है, इसने क्या पूछ रहा है, फ्लक्स बताओ कि कितने पार्ट से बताओ। तो देखो इसमें पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, लेकिन सी सही हो गया। सरकमफ्रेंस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा एक तरह से, सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस, ये समझना जरूरी है। अब आप समझ रहे हो कि कर्व्ड सरफेस है, तो जो यहाँ से जीरो हो गया, देखो कैसे, आप ध्यान से समझना है। बिल्कुल सही है कि यहाँ से जो गया और यहाँ से देखो ये वाला, क्योंकि जो इस सरफेस से एंटर कर रहा हो इस सरफेस से बाहर निकल गया, तो ये वाला पार्ट जो होगा ना, इस वाले पार्ट से तो नेट फ्लक्स क्या है, यहाँ जीरो है। उसी तरह इस वाले पार्ट से फ्लक्स क्या है, जीरो है। लेकिन कर्व्ड सरफेस में ये वाला पार्ट बचा है ना, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का फ्लक्स क्या होगा, जो यहाँ से जाने वाला फ्लक्स है ना। हरी बात सुन में, तो मैं तो कर्व्ड सरफेस से पूछ रहा हूँ, तो ये जाके तो बाहर निकल जा रहा है, यानी ये वाला पार्ट कितना होगा, है ना, वो नेगेटिव के साथ लेना है। तो क्या हो जाएगा, हमने सीखा है, क्योंकि ये आर है, तो आपको याद होगा रिंग के केस में, रिंग के केस में पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स जा रहा था, याद आ रहा है, निकला था कितना था, ये आ रहा है, तो एंगल कितना हो गया, थीटा 45। मैंने कितना बताया था, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45, कितना आ गया, 1/√2। इतने वाले पार्ट से तो, लेकिन ये आप देख रहे हो कि इसका सरफेस एरिया किधर है, बाहर की तरफ है ना, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, यानी इतना फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है। क्योंकि इस वाले सरफेस से क्या हो रहा है, जितना जा रहा है, मैंने बोला नहीं, जितना जा रहा है उतना बाहर चला जा रहा है, तो यानी यहाँ से, यानी ये वाले पार्ट का फ्लक्स काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जितना एंटर कर रहा है उतना बाहर जा रहा है, इस वाले का भी काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इतने वाले पार्ट का काउंट करेंगे जो कि यहाँ से पास हो रहा है, वही फ्लक्स यहाँ से जा रहा है, ये जस्ट आउटसाइड रखा हुआ है। इसका आंसर क्या हो गया, ये आ गया। तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई, कैसे करना था। 27 भी हो गया, फिर हमारे पास में 29। अच्छा, अगर डिसकनेक्ट हो जाए तो कनेक्ट करेगा, मैं 29 और 30 दोनों बता देता हूँ, है ना। नेक्स्ट हमारे पास में 29। 29 में क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg and charge is initially at rest at time t equal to 0, the particle comes under the influence of an electric field, जो कि दिया हुआ है अपने को। यानी देखो क्या क्या दिया इसने, एम दिया अपने को 10⁻³ kg, क्यू दिया है इसने 1 कूलम, और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दिया हुआ है जो कि t इक्वल टू 0 पर, है ना, ये उसकी वैल्यू दिया है इसने E वेक्टर ऑफ t इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t आई कैप।
और ई नॉट की वैल्यू इसने दे रखा अपने को 1 न्यूटन पर कूलम, और ओमेगा की वैल्यू भी दिया है 10⁻³ रेडियन पर सेकंड. Consider the effect of only the electrical force on the particle, then the maximum speed attained by the particle at subsequent times is. यानी मैक्सिमम स्पीड अपने को बताना कि क्या होगा. तो पार्टिकल इनिशियली क्या है, रेस्ट पर, ये पहले समझना पड़ेगा. यानी t = 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और इसको मैं x = 0 पे मान लेता हूँ, और यहाँ इस पर फोर्स लगना शुरू हो गया. तो फोर्स कितना हो जाएगा, Q × E. फोर्स कितना हो जाएगा, Q × E, है ना. तो फोर्स